हेलो फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की जो श्रृंखला है इस पर आज मैं इसके चौथे भाग के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। विजयनगर साम्राज्य सभी महत्वपूर्ण जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस पर प्रश्न होते ही होते हैं। राजस्थान सिविल सर्विसेज, दूसरे राज्यों की जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें भी ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पर प्रश्न आते हैं और ख़ास करके जो विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं या सांस्कृतिक स्थिति है इस पर कई प्रश्न बनते हैं। तो इसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, सांस्कृतिक स्थिति में कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहला, वहां का सामाजिक जीवन क्या था। सामाजिक जीवन में वहां का समाज, शिक्षा, कला, कला में दोनों चीजें, चित्रकला, वास्तुकला, मनोरंजन, साहित्य, धर्म, ये इतनी चीजें सांस्कृतिक स्थिति में आती हैं। ओके, अब विजयनगर साम्राज्य के इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। विजयनगर के शासक भारत का ये अंतिम ऐसा साम्राज्य था जो हिंदू साम्राज्य था। हिंदू साम्राज्य और ये धार्मिक ढंग से शासन को संचालित करने में विश्वास करते थे। भगवान विरूपाक्ष शिव को अपना मुख्य देवता मानते थे। उनकी ओर से शासक प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। तो एक धार्मिक स्वरूप था शासन का, किंतु यहां मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, धार्मिक स्वरूप होते हुए भी विजयनगर साम्राज्य के शासक बहुत ही सहिष्णु थे। अपने विभिन्न धर्मों की जो प्रजा थी उनको अपने अपने धर्मों को मनाने की पूरी तरह से आज़ादी थी। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने धर्म के अनुसार शासन का आचरण किया और इसीलिए जो उनका समाज था वो जो शास्त्रीय पद्धति थी, हिंदू धर्म की जो वैदिक परंपरा थी, शास्त्रीय पद्धति के आधार पर समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था इसका भी उन्होंने अनुपालन किया। जो ब्राह्मण थे इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्रशासन में, सेना में इनको उच्च पद दिए जाते थे। उच्च पद ब्राह्मणों को दिया जाता था। दूसरा, ब्राह्मण सर्वप्रमुख होने के कारण, सम्मानित होने के कारण ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। ओके, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, ये ऐसा नियम था। ओके, जो क्षत्रिय वर्ग, योद्धा वर्ग था उसके प्रति विजयनगर साम्राज्य में विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन दूसरा क्षत्रिय वर्ग प्रमुख था। वो भी शासन और अमरनायक के रूप में इनको सेना के संचालन में प्रमुख स्थान प्राप्त था। समाज का दूसरा प्रमुख वर्ग था। व्यापार, जो वैश्य थे, जो व्यापार का काम करते थे, ये चेट्टी या इनको सेट्टी कहा गया, ये व्यापारिक वर्ग था। इसके अतिरिक्त जो सेट्टी हैं इनको बहुत अच्छे लेखाकार के रूप में ही बताया गया है। अकाउंट के काम में भी सेट्टी लोग जो होते थे वो बहुत कुशल होते थे। वीर पांचाल
ये दस्तकार होते थे। ऐसे लोग जो विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाते थे, हस्तशिल्पी थे, वो वीर पांचाल कहलाते थे। कैकोललार ये जुलाहे थे, बुनकर। तो बुनकर वस्त्र बुनने का काम करते थे। सूती और रेशमी वस्त्र विजयनगर साम्राज्य में विशेष रूप से उत्पादित किए जाते थे, इनका निर्यात भी किया जाता था। तो कैकोललार ये जुलाहे और बुनकर थे। वीर पांचाल दस्तकार थे। व्यापारी वर्ग का काम सेट्टी और चेट्टी करते थे। ब्राह्मणों को मैंने बताया कि समाज का सबसे प्रभावशाली और सम्मानित वर्ग था। ओके, तो समाज इस प्रकार से विभक्त था। समाज में जो स्त्री और पुरुष थे, प्रश्न है क्या इन दोनों की स्थिति समान थी? जी हां, इसका उत्तर यही है। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को बहुत ही सम्मानित स्थिति प्राप्त थी। मध्यकालीन समाज में अन्य राज्यों की तुलना में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्रियां शिक्षा भी प्राप्त करती थी और प्रशासन में पद भी प्राप्त करती थी। स्त्रियों को प्रशासन में भी स्थान दिया गया था। महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो लेखाकार के रूप में अकाउंट्स का काम करती थी। इसके अतिरिक्त नृत्य, संगीत, सुरक्षाकर्मी, अंगरक्षक, युद्ध के समय सेना में भी महिलाओं को स्थान दिया गया। महिलाएं अकाउंट्स का भी काम करती थी। कुश्ती, शारीरिक कौशल, युद्ध आदि की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती थी। नृत्य, संगीत उनका एक ये जन्मजात जो गुण था, उस कला में भी उनकी पारंगतता थी। सुरक्षाकर्मी और अंगरक्षक के रूप में भी महिलाओं ने भूमिका निभाई। तो महिलाओं को ये सारे पद उस समय दिए गए थे। इसके अतिरिक्त जो पुरुष थे, पुरुषों को क्या स्थान था? पुरुष शिक्षा प्राप्त करते थे और साथ साथ शिक्षा प्राप्त करके प्रशासन में, सेना में, इन सब में अपना स्थान देते थे या अपनी योग्यता के अनुसार उनको उच्च पदों पर भी आसीन किया जाता था। स्त्री और पुरुष की जो वेशभूषा थी वो क्या थी? पुरुष जो है सफेद धोती, कमीज और कंधे पर दुपट्टा धारण करते थे। महिलाएं पावड़ एक प्रकार का गारमेंट होता था जिसको हम पेटीकोट जैसा है इस प्रकार का था। तो पावड़ पहनती थी, चोली पहनती थी और दुपट्टा लेती थी। ये वेशभूषा थी। ओके, महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके प्रशासनिक सर्विसेज में तो जाती ही थी, साथ ही साथ महिलाओं को गणिका, वेश्या इस रूप में भी उल्लिखित किया गया है। महिलाएं गणिका के रूप में नृत्य संगीत के कार्यक्रम में उत्सवों में भाग लेती थी। उत्सव में जो नृत्य और संगीत करती थी उनको गणिका कहा गया था। वेश्याएं भी होती थी।
ऐसी वेश्याएं स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी। और विजयनगर साम्राज्य में एक विशेष बात थी, वेश्याओं पर कर, वेश्याओं के ऊपर कर भी राज्य की ओर से वसूल किया जाता था। महिलाओं को मंदिरों में भी देवदासी के रूप में रखा जाता था। देवदासी के रूप में भी महिलाएं रहती थी, जो कि मंदिरों में नृत्य संगीत के कार्यक्रम में भाग लेती थी, और वो पूरे जीवन विवाह नहीं करती थी। वो माना जाता था कि उनका विवाह देवमूर्त के साथ हो गया है, और वो पूरा जीवन मंदिर में ही अपना व्यतीत करती थी। तो महिलाओं की 3 भूमिका ये भी थी, गणिका, वेश्या और देवदासी। इस रूप में भी महिलाओं को विशेष स्थान देने के लिए, महिलाओं के प्रति एक विशेष सहानुभूति दिखाने के लिए विजयनगर साम्राज्य में एक और प्रयास किया गया, विधवा विवाह को। विधवा विवाह को राजा की ओर से बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। विजयनगर साम्राज्य में जो विवाह होता था, विवाह आज की तरह ही दोनों पारिवारिक पक्षों की सहमति से होते थे, मंदिर में विवाह संपन्न होते थे, और विवाह में दहेज की भी प्रथा थी। ओके, राजा की ओर से विवाह पर कर वसूल किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में कई प्रकार के कर थे, जैसे हमने बताया कि वेश्याओं पर कर था, विवाह पर भी कर था। वर और कन्या दोनों पक्ष के लोग शादी होने पर राजा को कर देते थे, तो विवाह पर कर था, किंतु विधवा विवाह पर कर समाप्त किया गया। ये इसी बात के लिए जिससे विधवाओं का विवाह फिर से हो सके, तो विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कर समाप्त किया गया। ओके, तो समाज में स्त्री पुरुष की स्थिति आपने देख ली। समाज में जो श्रम प्रधान कार्य था, उसके लिए दास रखे जाते थे। दास कौन होते थे? युद्धबंदी या ऐसे लोग जो अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे, उनको दास के रूप में काम करना होता था। पुर्तगाली यात्री नूनिज और बारबोसा ने दास प्रथा के बारे में लिखा है, और मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था, खरीद फरोख्त होती थी, दासों की बिक्री होती थी, इस प्रथा को कहा जाता था बेसबक। बेसबक विजयनगर साम्राज्य में यह प्रथा बेसबक कहलाती थी। दासों की खरीद फरोख्त होती थी, और 2 रूप से दास बनाए गए थे। कौन कौन? युद्धबंदी या कर्ज ना अदा पर कर पाने वाले लोग। ओके, विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं से संबंधित एक और सामाजिक कुप्रथा थी, जिसका कि उल्लेख नूनिज और बारबोसा ने किया है। वो प्रथा थी सती प्रथा। 1354 ईस्वी में एक अभिलेख लिखा गया, जिसमें माला गौड़ा नाम की स्त्री ने अपने पति के शव के साथ अपने आप को सती कर लिया। ये उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसका मतलब विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा थी, लेकिन वो स्वैच्छिक थी। ध्यान रहे, कंपल्सन नहीं था, आवश्यक नहीं था। लेकिन पुर्तगाली यात्री नूनिज और बारबोसा ने इसका उल्लेख किया है कि सती प्रथा उन्होंने देखा है अपनी आंखों से। तो सती प्रथा के भी चिन्ह उस समय प्राप्त होते हैं। जो विवाह की परंपरा थी, उसमें एक पत्नी, प्रायः विवाह एक पत्नी के साथ होता था। जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, वो जरूर उनके साथ बहुविवाह का उल्लेख प्राप्त होता है। तो सामान्य लोग एक पत्नी के साथ विवाह करते थे, वह विवाह केवल अमीर वर्ग के लोगों में प्रचलन थी। सती प्रथा स्वैच्छिक थी। एक उल्लेख ये भी प्राप्त होता है कि जो लिंगायत थे, कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय है, जो भगवान शिव के उपासक हैं,
लिंगायतों में एक परंपरा यह भी देखने को मिलती थी, पुरुष के मरने के बाद महिला को पुरुष के शव के साथ जिंदा दफना देते थे। तो महिलाओं को जिंदा दफनाना, ये परंपरा केवल किसमें थी? लिंगायतों में। ओके, तो सामाजिक परिवेश कैसा था यह आपने देख लिया। आइए हम अब चर्चा करते हैं विजयनगर साम्राज्य में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में। विजयनगर साम्राज्य में जो शिक्षा थी वो मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषा तेलुगु और संस्कृत की शिक्षा होती थी, जो मंदिरों और मठों में, मंदिर और मठ शिक्षा के केंद्र थे। जहां शिक्षा तेलुगु भाषा की और संस्कृत भाषा की दी जाती थी, संस्कृत और तेलुगु। इसके अतिरिक्त अग्रहार में भी शिक्षा की व्यवस्था थी। अग्रहार जो ब्राह्मणों को दिए गए गांव होते थे, अग्रहार जो ब्राह्मणों को दिए गांव होते थे, वहां भी शिक्षा की व्यवस्था होती थी। तो शिक्षा मुख्य रूप से पारंपरिक संस्कृत भाषा की, तेलुगु भाषा की होती थी, जहां इतिहास, पुराण, साहित्य, इस प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे। ओके, शिक्षा आम जनता नहीं प्राप्त करती थी, समाज के उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे, और विशेष करके ब्राह्मण वर्ग के लोग। ओके, तो पारंपरिक शिक्षा की व्यवस्था थी, जहां इतिहास विषय और पौराणिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। कला और चित्रकला तथा वास्तुकला के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य में क्या प्रगति हुई, यह एक अपने आप में संपूर्ण प्रकरण है। इस पर हम विशेष रूप से अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो चित्रकला शैली है, उस चित्रकला शैली को लेपाक्षी शैली कहते हैं। लेपाक्षी शैली। विजयनगर साम्राज्य में जो चित्रकला का स्वरूप देखने को मिलता है, वो मंदिरों में की गई चित्रकारी है। मंदिर की दीवारों पर, मंदिर की छतों पर रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाओं, इनके चित्र, युद्ध के चित्र, शिकार के चित्र, राज दरबार के चित्र, विभिन्न पौराणिक आख्यानों के चित्र मंदिरों के ऊपर और छतों पर प्लास्टर का लेप लगा करके उसके ऊपर बहुत सुंदरतम तरीके से किया गया है। तो लेपाक्षी का जो मंदिर है, उस मंदिर की छतों पर आज भी उस समय की चित्रकला के नमूने दिखाई पड़ते हैं। समय के साथ यद्यप बहुत से चित्र धूमिल हो गए हैं, कुछ चित्र खराब भी हो गए हैं, लेकिन इन मंदिरों की दीवारों को और छतों को आज सहेजने की जरूरत है, जहां पर लेपाक्षी शैली के, विजयनगर साम्राज्य के समय के चित्रकला के नमूने उस समय की विकसित चित्रकला शैली के उदाहरण। ओके, वास्तुकला। विजयनगर साम्राज्य की जो वास्तुकला है, भवन निर्माण कला, उस समय मुख्य रूप से जो मंदिर बनाए गए वो द्रविड़ शैली के बनाए गए, और जो राजमहल है, दूसरी इमारतें हैं, उनमें हिंदू मुस्लिम वास्तुकला, इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है। उस पर हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिस पर आपको उन सभी फीचर्स को विशेष रूप से समझाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला क्या थी, तो एक लाइन में आंसर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, हिंद इस्लामी वास्तुकला। ओके, मंदिरों में द्रविड़ शैली को आप विशेष रूप लिखिएगा, मंदिर द्रविड़ शैली के बनाए गए थे। नेक्स्ट, आइए हम बात करते हैं कि उस समय के समाज में जो मनोरंजन के साधन क्या थे, धर्म और साहित्य क्या था, इन विषय पर चर्चा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के समय में लोगों के मनोरंजन का साधन क्या था, विजयनगर साम्राज्य के शासकों और वहाँ की आम जनता का धर्म क्या था, कैसा साहित्य लिखा गया, इन बिंदुओं पर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, मनोरंजन के साधनों में से नृत्य, संगीत, इसके अतिरिक्त शतरंज व पासे का खेल,
ये मुख्य मनोरंजन के साधन थे। कृष्णदेव राय स्वयं शतरंज का बहुत प्रेमी था। तो ये प्रायः मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। विभिन्न प्रकार के उत्सव और धर्म के विशेष अवसरों को सामूहिक रूप से मनाने की प्रथा थी। जो उत्सव होते थे उन उत्सवों को सामूहिक रूप से लोग मनाते थे और ऐसे सामूहिक समारोह में नृत्य का, संगीत का, कुश्ती का, पशुओं के खेल, विभिन्न प्रकार के शारीरिक करतब, मलखंबबाज, जो पहलवान होते थे वो मलखंबबाज करते थे, पशुओं के खेलों का प्रदर्शन होता था। तो ये सब भी लोगों के मनोरंजन के साधन थे। ओके। धर्म लोगों के जीवन से बिल्कुल विशेष रूप से जुड़ा हुआ था। मैंने बताया कि यहाँ का समाज बहुत धार्मिक था और ये लोग हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव, इन दो धर्मों को मानने वाले थे। कुछ शासक शिव की उपासना करते थे और कुछ विष्णु की। यद्यपि विजयनगर साम्राज्य के मुख्य देवता विरूपाक्ष शिव थे। मुख्य देवता विरूपाक्ष, पंपा देवी भुवनेश्वरी के रूप में पूजी जाती थी। शक्ति की अवतार भुवनेश्वरी के रूप में इनकी उपासना होती थी। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, नरसिंह भगवान की, कृष्ण की, गणेश की, इन सब की भी पूजा होती थी। और इन सब के मंदिर जो धार्मिक क्षेत्र है और साथ साथ जो राजशाही क्षेत्र हम्पी में खोजा गया है, इन दोनों स्थान पर अनेक मंदिर हैं और उन मंदिरों में इन सब की प्रतिमाएं। ओके। विट्ठल स्वामी भगवान विष्णु के रूप हैं। भगवान विष्णु की उपासना विट्ठल रूप में की जाती थी। ओके। सूर्य की भी उपासना की जाती थी। तो इन समस्त देवताओं की आराधना ये लोग करते थे। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर जो मंदिर थे, मंदिर का वातावरण बड़ा जीवंत हो जाता था और मंदिर में जो मुख्य मंडप होता था, जिसको महामंडप कहते थे, महामंडप में विशेष पूजा प्रार्थना का आयोजन होता था। इसके अतिरिक्त महामंडप के पास एक बड़ा हॉल होता था, उसको कहते थे रंग मंडप। रंग मंडप में नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता था। रंग मंडपम, यहाँ नृत्य संगीत का आयोजन होता था जिसमें गणिकाएँ, देवदासी और जो गणिकाएँ थी वो नृत्य संगीत करते थे। विजयनगर साम्राज्य में नाटक की और नृत्य संगीत की एक विशेष शैली विकसित हुई जिसको यक्षगान कहते हैं। यक्षगान में क्या होता था? रंगमंडप में पद्य युक्त रचनाओं के साथ विशेष नृत्य का आयोजन किया जाता था। ये एक प्रकार से नाटक के रूप में कथा का वर्णन होता था, उसका अभिनय किया जाता था। जो धार्मिक कथाएं थी उसको अभिनीत करके दिखाई जाती थी। यक्षगान ये एक विशेष परंपरा विकसित हुई। इसके अतिरिक्त एक और विशेष नृत्य संगीत की शैली का प्रदर्शन होता था जिसे बोमलाट कहते थे।
मंदिरों के मंडप में बोमलाट, ये भी नृत्य और अभिनय का मिला जुला रूप था। मंदिरों में इसका प्रदर्शन किया जाता था और विषय इनके धार्मिक होते थे। रामायण, महाभारत ऐसे धार्मिक प्रकरणों के ऊपर नृत्य और संगीत का आयोजन बोमलाट और यक्षगान के माध्यम से किया जाता था। यक्षगान कई बार विशेष बाहरी मंचों के ऊपर भी किया जाता था। ओके, तो ये नृत्य और संगीत के रूप थे। विभिन्न प्रकार की अच्छी कविताएं तेलुगु में और संस्कृत में उनका भी पाठ होता था। ओके, कविता पाठ। अल्लाह सीना पेड्डाना। अल्लाह सीना पेड्डाना ये विजयनगर साम्राज्य का राज कवि था और इसको तेलुगु भाषा का आंध्र कवि पितामह कहा जाता है। तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। तो इसने बड़ी सुंदर सुंदर काव्य रचनाएं की। इसने 2 बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, मनुचरित और हरिकथा चरितम। तो विशेष अवसरों पर काव्य पाठ भी आयोजित किए जाते थे। तो ये सब धर्म को मनाने के तरीके, धार्मिक अवसरों को मनाने के तरीके, धार्मिक उत्सवों पर इस प्रकार नृत्य संगीत के माध्यम से देव आराधना की जाती थी। देवताओं की विशेष आराधना विशेष पर्वों पर की जाती थी, तो वहां पर पशु बल भी दी जाती थी। मुख्य रूप से बकरे की, भैंसे की। जैसे एक वहां महानवमी डिब्बा, एक ऐसी संरचना ये हम्पी के खंडहरों में प्राप्त हुई है। विद्वानों का मत है कि संभवतः नवरात्र के पर्व पर महानवमी का संबंध नवरात्र से जोड़ा गया। नवरात्र के समय पर यहाँ पर विशेष पूजन और अर्चन का कार्यक्रम होता रहा होगा, जहाँ पशुओं की बलि दी जाती रही होगी। राजा विशेष ऐसे सामूहिक समारोह का आयोजन करता रहा होगा। तो पशु बल भी धार्मिक कार्यों में शामिल थे। ओके, तो ये विभिन्न देवी देवताओं की आराधना और उनको मनाने के तरीके विजयनगर साम्राज्य में विपुल साहित्य लिखा गया। तेलुगु में भी लिखा गया और संस्कृत में। तेलुगु और संस्कृत इन दोनों भाषाओं में। ओके, विजयनगर साम्राज्य में कवियों और विद्वानों को तो संरक्षण दिया ही जाता था। राजा महाराजा स्वयं भी बहुत विद्वान थे। विजयनगर साम्राज्य के शासकों में विरूपाक्ष, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, ये ऐसे शासक हुए जिन्होंने स्वयं भी पुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया गया जो बहुत ही विद्वत समाज से संबंध रखते थे। जैसे संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कवि सायणाचार्य, या जिनको सायण कहते हैं, इन्होंने चारों वेदों के ऊपर टीकाएं लिखी। और इन्हीं के भाई थे माधव विद्यारण, जिन्होंने कृष्णदेवराय का राग तिलक कराया था। कांची पीठ के शंकराचार्य थे वो। विरूपाक्ष ने नारायण विलास नामक ग्रंथ लिखा। ओके, देवराय सेकंड ने सुधा निधि नाम का एक महानाटक लिखा और साथ साथ वादरायण, ये संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान लेखक हुए हैं। इनकी पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। टीका मीन्स उसका सरलीकरण रूप। तो ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका लिखने का काम देवराय सेकंड ने किया।
कृष्णदेव राय ने 3 किताबें लिखी थी, आमुक्तमाल्यद, जामोती कल्याणम और उषापर्णे। आमुक्तमाल्यद, जामोती कल्याणम और उषापर्णे। आमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में है, जिसमें उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक नीतियों के बारे में उल्लेख किया है। जामोती कल्याणम नाटक है, संस्कृत नाटक है। उषापर्णे ये भी संस्कृत में है। तो राजाओं ने भी ऐसी सुंदर पुस्तकें लिखी, कवियों विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया गया और इस प्रकार विपुल साहित्य उस समय लिखा गया। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला को विस्तार से हम अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें, अपने मित्रों को भी इसे शेयर करते रहें। थैंक यू।